दोस्तों, पीके सर साइंस में आपका स्वागत है। अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो कि आपको एक क्वेश्चन आपको कहां से है दोस्तों, पूरा जो है आपको पाचन तंत्र से पूरा क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। अभी तक पूछा गया जितना क्वेश्चन सब पूछा गया दोस्तों, ऐसा ना सोचिए कि बिना पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक बार मैंने याद होता है तो 2 बार देखिए दोस्तों, 2 बार में नहीं तो 3 बार देखिए, 10 दिन पर फिर रिवाइज कीजिए दोस्तों, तो आपको याद रहेगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता, स्वादिष्ट भोजन देख कर मुंह में पानी आ जाता है क्या? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह में पानी आने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको क्या है, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में पित्त का जो स्राव होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइल जूस का स्रोत कहाँ से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिगर से जो है बाइल जूस का स्रोत निकलता है, यानी कहां से निकलता है? जिगर, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, निम्न जानवर में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो देखिए, सबसे पहले नंबर तो किसी भी जानवर हो जो इनमें से है दोस्तों, खरगोश। खरगोश जो शाकाहारी है, शाकाहारी क्या खाता है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए जो उसकी आंत जो होती है लंबी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दांतों की सड़न शुरू हो जाता है जबकि पीएच मान कितना से कम होगा? तो दांतों के मुंह में पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाएगा, तो दांतों में जो है सड़न शुरू हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, स्वाद की पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? स्वाद को पता लगाना है तो अभिग्राहक को क्या कहा जाते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रसवेदी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय याद रखना है। अग्नाशय से कौन सा होगा? ट्री याद रखना है। अग्नाशय से क्या याद रखना है दोस्तों? ट्री, यानी ट्रिप्सिन। अग्नाशय से क्या? ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। देखिए, सुनने से क्वेश्चन याद होता है दोस्तों, क्यूज की तरह यह समझिए, मॉक टेस्ट है। कहता, मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो आप सभी को बताना है किसका आकार जो है मानव शरीर के आंतरिक अंग है दोस्तों, तो यकृत का सबसे बड़ा आकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी को क्वेश्चन बहुत तरह से पूछता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है ना। फिर देखिए, इसी को और भी पूछा है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? आंतरिक पूछा, आकार पूछा, तो दोनों क्या आ जाएगा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण के समय में सबसे अधिक मात्रा ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? आप लोग को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा में जो होता है 9.2 कैलोरी जो होती है ऊर्जा होती है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पूर्ण पाचन कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का स्रोत है? कॉड लिवर का तेल जो होती है किस विटामिन का स्रोत है? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी का होता है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो कमेंट में छापिएगा कि विटामिन सी का स्रोत कौन सा है सबसे बढ़िया में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है दोस्तों, है ना? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी पाया जाता है केला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, है ना। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन की कमी होने से जो है अत्यधिक खून बहने लगेगा, तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। प्रोटीन की कमी से जो होती है कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिकर होती है, क्वाशी योकर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ब्राह्मस में बीमारी जो होती है इसी से होता है, प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासिकर भी इसी से होती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होती है। निम्न किसकी कमी से? रिकेटस होती है। रिकेटस, बच्चों में ऐठन भी पैदा हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस की बीमारी होती है, ज्यादा करके जो है बच्चों में देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेयजल की आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण बताता है। कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण बताता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव अपशिष्ट का संदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव अपशिष्ट का संदूषण। कहता पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश शामिल है। तो देखिए पाचन तंत्र में जो निकलता, अग्नाशय से निकलता HCl, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। हमारा दांत वलय किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। हमारा जो दांत जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांत का एनामेल किसका बना होता है? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। दांत का जो एनामेल भी होता है, एनामेल पूछा, दांत किससे बना होता है? तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इसमें सब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? तो देखिए कौन सा पदार्थ जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है? पित्त में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग के जो वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, नाचने वाला मास्टर नहीं, शायरी बोल देंगे तो काम हो जाएगा। तो शायरी पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए पाचन तंत्र की जांच करना है तो इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र हैं दोस्तों, याद रखना हमारे इसलिए एंडोस्कोप। पाचन तंत्र जांच करेगा किससे? एंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखना है, आधा देख करके छोड़ नहीं देना है, दिक्कत हो जाएगा फिर। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? पाचन तंत्र में कौन सा शरीर में जो एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl अभी बताए थे दोस्तों, बहुत तरह से पूछता है HCl, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसा मापा जाता है? मतलब किससे मापा जाता है दोस्तों? तो कैलोरी में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कैलोरी में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो जाता है, यानी बार बार विकसित हो जाएगा, खराब भी हो जाएगा फिर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिगर, जिसको कहते हैं यकृत, लीवर, इसी को कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत बार पूछा गया था, तो पिछली बार ग्रुप डी में भी पूछा था, LP में भी पूछा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉइस बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है दोस्तों। तो इनमें से जो है पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। देखिए यकृत से पचाते हैं, आमाशय भी है, मुख भी है, लेकिन हृदय जो हमारा पाचन से हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाया जाता है? होमोडोंट दांत जो है किसमें पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मछली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है ड्यूडेनम किसका एक भाग है? देखिए ड्यूडेनम जो होती है दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखिए याद रखिए ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इसका छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव जीव पर औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? स्वाद की कलिकाएं जो होती है मानव शरीर में, जीव पर जो होती है 2000 से लेकर के 8000 तक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है, एक से लेकर के जहां तक क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों वहां तक देखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना वाला है। कहता है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक की लंबाई कितना मीटर की होती है? तो 9 मीटर की होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें भी देखिए बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत है? भोजन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है असत है? देखिए यह जो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यह एक अजैविक पदार्थ है, अजैविक पदार्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भोजन से रासायनिक क्रिया होवे करती है, एक जैविक पदार्थ है, ये इसमें ऊर्जा भी प्रदान मिलता है भोजन से दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो देखिए कर्माकुंचन होगा, यानी अंतःग्रहण के कारण जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भोजन नली के दीवारों के संकुचन, देखिए आ गया ना, संकुचन प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? तो कुमाचु
कहता है कुमा चुंग कुच्चन कहता, कुमा कुच्चन कह सकते हैं, कर्मा कुचन भी होता है, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कर्मा कुंचक, कर्मा कुंचक होना चाहिए। ए देखिए सही आंसर कुंचक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो देखिए वायुकोश जो है मानव नली का आहार के भाग नहीं है, पिताशय भी है, बड़ी आंत भी है, मुख गुहिका भी है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। लार में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज नहीं रहेगा तो कहीं कहीं टाइलिन भी रह सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता एमाइलेज, देखिए एमाइलेज या टाइलिन कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी देखिए बता रहे थे तो लार में। देखिए हर एक प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है पूरा है दोस्तों, पूरा वीडियो तक देखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित कर देता है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, तो भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलेगा और लड़ेंगे कस के। कहता है पित्त के कार्य क्या होता है, तो देखिए पित्त के जो कार्य होता है पाइसीकरण यानी टूटना, पित्त का क्या कार्य है, पाइसीकरण यानी टूटना का कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर जाता है। देखिए अग्नाशयी रस जो है मौजूद एंजाइम होता है प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के दौरान पित्त का कार्य क्या होता है, देखिए अभी बताए थे, तो पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पाइसीकरण। हर एक प्रकार के क्वेश्चन है, जितना प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक बने रहना है। मनुष्यों के देखिए पाचन होना चाहिए, पाचन क्या है, पाचन होना चाहिए, पावन लिख दिया है, पाचन। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक होता है, बहुत बार आया देखिए, बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भोजन के पाचन की प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहा जाता है, होने वाला ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भोजन जब हमारे कार्य करेगा तो रासायनिक ऊर्जा से क्या ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस रूप में बदलता है ये पूछा गया है। पाचन के लिए शाकाहारी को छोटी आंत लंबी होता है क्यों, देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि किस जानवर का जो है कि छोटी आंत लंबा क्यों होती है शाकाहारी को, यानी कि सेलुलोज को पचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति को आंत लंबी होती है जानवरों को। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग, देखिए दोनों के लिए समान मार्ग है। देखिए जैसे खाना खाते हैं तो हमें हिचकी आती है, तो समान मार्ग होती है, एक साथ खाते के साथ में किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए कि हवा जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए समान मार्ग है यानी कॉमन मार्ग है। अगला क्वेश्चन, यकृत का कार्य क्या होता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यकृत के जो कार्य होती है दोस्तों पाचन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डैश में मानव मांसपेशियों में लबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होती है, तो बच्चा पैदा जो होगी गर्भाशय में होगी, आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। गला में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो गला में जो है तो उपास्थि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गला में जो होगा छल्ला जो मौजूद होता है उपास्थि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्रोत कौन सा है, तो मानव के पाचन तंत्र में जो होती है पित्त का स्रावत कहाँ से होती है, तो यकृत में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाती, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंक में हो जाती है, सबसे ज्यादा अधिकांश भाग जो होती है छोटी आंत में हो जाती है, इससे रिलेटिव बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, और आगे क्वेश्चन इस प्रकार के और है। एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, आप सभी को कमेंट में छाप देना है एक प्रोटीन द्वारा कितना एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तित करने क्या होता है, जाइमेज होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। चैनल पर अभी नए आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का मजा लेने के लिए डेली वीडियो अपलोड कर देते हैं दोस्तों, और डेली पूरी वीडियो को देखिए 10 से 12 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सेट जब लगाइएगा तो गर्दा उड़ा कर नंबर लाइएगा दोस्तों। कहता है
कहता है जैविक सिस्टम रासायनिक किस्म की प्रक्रिया जो तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला सवाल क्यों बढ़ता है, निम्नलिखित में से किस में एक उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है? यकृत के जब कार्य करती है यूरिया, यूरिया की उत्पत्ति जो है यानी उत्पादित करता है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पाचन एंजाइम नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो होते हैं पाचन एंजाइम नहीं है। टाइलिन है, गैस्ट्रिन है, ट्रिप्सिन है, लेकिन पेप्सिन नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होती है? याद रखना प्रोटीन में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो का अंत तक बने रहना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन डेली पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेट मिलते रहे। लाइक अब बहुत कम करते हैं दोस्तों। स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला अपघटन को क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर, दूध प्रोटीन को पचाने में एंजाइम कौन सा आता है? देखिए दूध को जो प्रोटीन पाया जाता है यानी दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है जो कि बच्चों के दूध पचाने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जमा कहाँ करेगी? तो आप सभी को पता है तो यकृत में जो होगा जितना भी सरल गलल बढ़िया तड़िया सब कहाँ जमा होगा? तो यकृत में मार देना, आंसर सब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पित्त जमा होता है तो पित्त कहाँ जमा होता है? अभी सब बता रहे थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। इसके पहले क्वेश्चन आया था, देखिए पित्त निकलता है यकृत से लेकिन जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। पित्ताशय की एक थैली होती है यकृत के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जब दांत आते हैं 20 दांत आते हैं। पहले दूध के दांत 20 आते हैं, फिर टूट जाते हैं तो 20 वहां पर जन्मेगा ना 20, और फिर 12 को अलग से रहता है तो 32 दांत टोटल होते हैं दोस्तों। आप सभी को कमेंट में छापना है तो दांत जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है दोस्तों, है ना। कृंतक, इस प्रकार के दांत होते हैं। कहता मानव पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? देखिए इससे पहले बताया था मीटर था तो 9 मीटर था, कितने फीट की लंबी होती है? अब ये फीट में आ गया तो 32 फीट की होती है, मीटर में कहेगा तो 9 मीटर, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था तो आपको याद रखना है। तो 0.8 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा 0.8। कहता लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है किससे पाचन में सहायक होता है? स्टार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, स्टार्च को पाचन में लार सहायक होता है। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आप सभी को अभी देखिए बता रहे थे, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक पाए जाते हैं, रदनक पाए जाते हैं, प्रीमोलर और मोलर पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों 4 प्रकार के दांत कौन कौन है? कृंतक, रदनक, प्रीमोलर, मोलर, इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, मानव रक्त में पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त के जो पीएच मान होता है 7.4 होती है, जो कि क्षारीय होता है। याद रखना है मानव रक्त, देखिए क्षारीय अम्लीय आप लोग को पता नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिफाइंड कर देते हैं। देखिए पीएच मान जो होती है ना 7 जो उदासीन होती है, इधर बढ़ेगा यानी 7 के बाद 8 से लेकर के 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। इधर 0 तक के जो होता है क्या होता है? अम्लीय दोस्तों होता है। इधर अम्लता बढ़ता, इधर क्षारता बढ़ता। इधर से इधर देखिए, इधर से इधर जाएगा तो अम्लता बढ़ेगा, इधर से इधर जाएगा तो क्षारता बढ़ेगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें क्वाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा तक देखना है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? देखिए रक्त बैंक यानी रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है, यानी जिसे कहते हैं पिलिहा। पिलिहा अस्थि मज्जा बैंक सर दोस्तों जमा कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए आप। पिलिहा में होती है ना, यानी कि मरने के बाद जो है रक्त कहाँ मर के चला जाता है? पिलिहा में, लेकिन जमा निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, याद रखना है दोस्तों। हीमोग्लोबिन किस महत्वपूर्ण का घटक है? हीमोग्लोबिन जो होती है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। अगला, पेसमेकर का संबंध किससे, देखिए पेसमेकर जिस हृदय के धड़कन से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय से संबंधित है। मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र, यानी वृद्धि किसके कारण होता है, वृद्धि के केंद्र जो होता है सेरिब्रम, याद रखना है सेरिब्रम से वृद्धि होती है मानव शरीर में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, आप सभी को जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण कर देता है, ये रोगों से लड़ने में मदद करता है रक्त, WBC, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को कमेंट में छाप देना है दोस्तों। कहता है रक्त में पाए जाने वाली धातु, एकमात्र धातु पाया जाता है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है लोहा, Fe, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग बदलता है, तो किसमें बदलता है, मानव त्वचा के जो रंग बदलती है आप सभी को बताना है, तो मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, देखिए वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। तो आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा दोस्तों कि कल के जो हमारा टॉपिक होगा कौन सा टॉपिक आपके लिए डाले। पिछला वीडियो नहीं देखे दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो जा करके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।